के दिनों में सोना खरीदना वैसे ही महंगा हो गया है और सोने की बढ़ती कीमतें ग्राहकों को बाजार से दूर कर रही हैं और सरकार भी यही चाहती है कि लोग फिलहाल सोने की खरीदारी ना करें। यही वजह है कि सरकार ने आम जनता से 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करने की अपील की है। लेकिन हम भारतीय सोने को सिर्फ निवेश की तरह नहीं देखते बल्कि इसे शुभ भी मानते हैं। यही वजह है कि हर खास ओकेजन पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में सरकार जहां एक तरफ सोने की खरीदारी को रोकने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के पास क्या विकल्प बचते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जहां एक तरफ सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर उसे और महंगा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में पुराने सोने की चमक आखिर क्यों बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल हम भारतीयों के घरों में सोना सिर्फ लॉकर में रखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुरक्षा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के लॉकर में सालों से पड़ा वो पुराना सोना अचानक से बाजार में क्यों चमकने लगा है? दरअसल सरकार द्वारा गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर बाजार का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। सरकार ने 13 मई को गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिससे गोल्ड ज्वेलरी समेत गोल्ड कॉइन्स और बार्स महंगे हो गए हैं। ऐसे में जूलर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्यूटी बढ़ने से जहां नया सोना महंगा हो गया है, ऐसे में लोग नए गहने खरीदने के बजाय अपने पुराने सोने को बदलकर नई ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं। वहीं सोने चांदी की मौजूदा कीमतों की बात की जाए तो 14 मई को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया है। बुलियन मार्केट में सोना 640 रुपए गिरकर 1,62,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि एमसीएक्स पर भी इसमें 476 रुपए की कमी आई है और ये 1,61,710 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो बुलियन बाजार में ये 5,010 रुपए लुढ़क कर 2,95,990 रुपए प्रति किलो पर आ गई है और एमसीएक्स वायदा में भी 4,737 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ ये 2,95,501 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्पॉट गोल्ड $4,675 पर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 1.83% की तेजी के साथ $86 के आसपास मजबूत स्तर पर बनी हुई है। सोने के बाजार में इस समय 2 बड़ी चीजें एक साथ हो रही है। पहला है ड्यूटी में बढ़ोतरी। सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सोने पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है और दूसरा है पुराने सोने की सप्लाई। जब भी नया सोना महंगा होता है तब देखा जाता है कि बाजार में पुराने सोने की जो सप्लाई है वो 15 से 20% तक बढ़ जाती है। लोग पुराने गहनों को बेचकर या बदलकर नई डिजाइन की ज्वेलरी लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुराना सोना बाजार में क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहली वजह है कीमतों का फायदा। जब सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर होते हैं तो निवेशकों और परिवारों को लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है। दूसरा है टैक्स का बोझ। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो नया सोना सीधे तौर पर 3 से 5% तक महंगा हो सकता है। इससे बचने के लिए ग्राहक पुराने सोने को एक्सचेंज करना ही बेहतर समझते हैं। और तीसरा है शादियों का सीजन। भारत में शादियों के लिए गहने बनवाना अनिवार्य है। बजट बिगड़ने पर लोग पुराने पुश्तैनी गहनों को पिघलाकर नए सेट बनवा रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा कैश ना देना पड़े। ऐसे में आंकड़ों की जुबानी गोल्ड मार्केट की स्थिति को समझें तो मौजूदा समय में सोने पर प्रभावी टैक्स 15% पर पहुंच गया है। दूसरा है सप्लाई चेन। भारत अपनी जरूरत का 90% सोना विदेश से मंगवाता है। बाजार में पुराने सोने की बढ़ती सप्लाई से सरकार को कम सोना इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और तीसरा है रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में सोने ने निवेशकों को 15 से 18% तक का शानदार रिटर्न दिया है, जो कई म्यूचुअल फंड से भी बेहतर है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बीच जूलर्स ने अपनी रणनीति बदलने का मन बना लिया है। कई बड़े जूलर्स अब ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर मेकिंग चार्ज में छूट दे रहे हैं ताकि ग्राहक दुकान तक आए। वहीं जब डिजिटल कैरेट मीटर की वजह से ग्राहकों के लिए पुराना सोना बेचना आसान हो गया है, क्योंकि उन्हें अपने सोने की सही कीमत का पता चल जाता है। और तीसरा रिसाइकल गोल्ड। भारत अब दुनिया का एक बड़ा गोल्ड रिसाइकलिंग हब बनता जा रहा है। लेकिन आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर होगा कि आखिर सरकार लोगों को नया गोल्ड खरीदने से मना क्यों कर रही है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई बैन नहीं लगाया है, बल्कि एक अनुरोध है जिसे देश हित और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके पीछे सरकार की मंशा फॉरेक्स रिजर्व को कम होने से बचाना है। भारत अपनी सोने की जरूरत का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है।
सोना खरीदने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया, यानी करीब 6 अरब डॉलर प्रति माह। यदि लोग सोना खरीदना कम कर देते हैं तो देश के अरबों डॉलर बचेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। दूसरी वजह है रुपए की गिरती कीमत को संभालना। जब भारत भारी मात्रा में सोना इंपोर्ट करता है तो बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। रुपए को स्थिर रखने के लिए सरकार चाहती है कि गैर जरूरी चीजों जैसे कि सोने को जो इंपोर्ट पर होने वाला खर्च है उसको कम किया जाए। तीसरी वजह है मिडिल ईस्ट संकट और तेल की बढ़ती कीमतें। मई 2026 में हमने देखा कि इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए तेल एक अनिवार्य आवश्यकता है, जबकि सोना एक निवेश की वस्तु। इसलिए सरकार चाहती है कि देश का कीमती विदेशी पैसा सोने के बजाय जरूरी तेल और ईंधन खरीदने के लिए सुरक्षित रखा जाए। और चौथी बड़ी वजह है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना। जब हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। सोने का भारी इंपोर्ट भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा रहा है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ता है। ऐसे में ग्राहकों के पास विकल्प है कि अपने पुराने सोने का इस्तेमाल नए सोने में बदलने के लिए करें। तो कुल मिलाकर सोने पर ड्यूटी बढ़ना बाजार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ नया सोना महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए एक मौका है जिनके पास पहले से सोना रखा है। भारत का पुराना सोना एक बार फिर हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बाजार में उतरने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।